हेलो एवरीवन, दिस इज विपिन एंड वेलकम टू इंफ्रास क्लब। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर रिपीट मेथड के बारे में। ये हमारी वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड कमांड है जो हम स्टैट प्रो में यूज में लेते हैं। जहां पर हमें वाटर टैंक्स बनाने होते हैं या फिर सर्कुलर स्लैब बनानी होती है, तो उस केस में हम सर्कुलर रिपीट कमांड का यूज में लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्टैट प्रो से रिलेटेड हम ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाके उन वीडियोज़ को भी देखिए, जिससे कि आपके स्टैट प्रो से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। हमने प्रीवियस वीडियोस में ट्रांसलेशन रिपीट मेथड, रन स्ट्रक्चर विजार्ड, मर्ज कमांड, स्प्लिट कमांड एंड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है एंड इसके हेल्प से हम समझेंगे कि सर्कुलर रिपीट मेथड हमारा किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे सर्कुलर रिपीट मेथड पे। ये इसकी शॉर्टकट की है। आप इसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। मेन्यू बार में ज्योमेट्री पे क्लिक कीजिए, देन गो टू सर्कुलर रिपीट मेथड, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस विंडो को समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि किस एक्सिस के अबाउट आप अपने स्ट्रक्चर को रोटेट करना चाहते हैं। तो इसे भी हम देखेंगे जब हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है थ्रू, यानी कि आप किस नोड पॉइंट के थ्रू आप इस मॉडल को घुमाना चाहते हैं। ठीक है। देन इसके बाद टोटल एंगल, नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एक नोड दे रखा है जो कि हमारा ओरिजिन है, सेंटर पॉइंट है। एंड यहाँ पे इससे कुछ डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एंड इस स्ट्रक्चर को हम रोटेट करेंगे इस नोड पॉइंट के अबाउट। तो वो हम किस तरीके से करते हैं तो वो हम देखेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे। उसमें हम वाटर टैंक कंसिडर करेंगे कि जो हमारी पानी की टंकी होती है वो किस तरीके से बनती है बाय यूजिंग सर्कुलर रिपीट कमांड। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। आपने जिस स्ट्रक्चर को भी रोटेट कराना है, पहले आप उसको पूरा सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं इस स्ट्रक्चर को रोटेट करना चाहता हूँ। देन उसके बाद हम इसमें एक एक पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे से वाई एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करना चाहूंगा। ठीक है, तो क्लिक ऑन वाई एक्सिस। देन थ्रू, किस नोड के अबाउट मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो या तो आप यहाँ पे नोड नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको नोड नंबर नहीं पता है तो आप सीधा यहाँ पर क्लिक करके एंड देन नोड पॉइंट पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा नोड सेलेक्ट हो गया, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट हमारा जो मॉडल है वो रोटेट करेगा। ठीक है। और नोड नंबर डिस्प्ले करने के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस एन। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि नोड नंबर 1 है, तो वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टोटल एंगल, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है इसको आप कितने एंगल पे घुमाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा 360 डिग्री से रोटेट कराऊंगा। देन उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स, कहने का मतलब है ये जो मॉडल है वो कितनी बार और बनेगा 360 डिग्री जब रोटेट करेगा। तो यहाँ पर इसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ, डेट इज 8। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लिंक स्टेप। लिंक स्टेप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ट्रांसलेशन रिपीट मेथड में। यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब इस मॉडल को आप रिपीट करेंगे तो उस केस में ये वाला मॉडल और जो अगला मॉडल बनेगा और उसके बाद जो मॉडल बनेंगे वो सब आपस में लिंक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिंक स्टेप पे क्लिक कर रहा हूँ, यानी कि वो मॉडल्स आपस में लिंक होंगे। ठीक है। ओपन बेस क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इतना देख लेते हैं, देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो यहाँ पर आपका एक मॉडल क्रिएट हो चुका है। ठीक है। ये हमारा नोड नंबर 1 था जिसके अबाउट हमने स्ट्रक्चर को रोटेट कराया था। तो और जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे हमारे, डेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम सर्कुलर रिपीट मेथड यूज में लेते हैं। इसके बाद हम ओपन बेस भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा, डेट इज अनडू। देन अगेन सेलेक्ट द मॉडल जिसे आप रिपीट करना चाहते हैं, सर्कुलर रिपीट। देन क्लिक ऑन सर्कुलर रिपीट ऑप्शन। देन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इज वाई। एंड किस नोड के अबाउट करना चाहते हैं, डेट इज 1। देन टोटल एंगल डेट इज 360 डिग्री, नंबर ऑफ स्टेप्स 7। एंड लिंक स्टेप मैं करना चाहता हूँ। अब ओपन बेस का क्या मतलब है। ओपन बेस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो आपके नीचे की जो स्टेप्स होंगी वो आपस में लिंक नहीं होंगी। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो नीचे की जो स्टेप्स हैं ये आपस में लिंक्ड नहीं है, सिर्फ ऊपर के पोर्शन में आपको मेंबर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सर्कुलर रिपीट कमांड वर्क करती है। इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपको और इजीली समझ में आ जाए। उसके लिए हम वाटर टैंक कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को डिलीट कर देते हैं। देन गो टू स्नैप नोड बीम मेथड। अब यहाँ पर हम वाटर टैंक का हाफ मॉडल क्रिएट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी सिलेंड्रिकल वॉल्स होगी। देन ये कुछ पोर्शन हो गया वाटर टैंक का। ठीक है। अब इस पोर्शन को मैंने सर्कुलर रिपीट कराना है वाटर टैंक बनाने के लिए। तो वो मैं किस तरीके से करूंगा।
सिलेक्ट ऑल द स्ट्रक्चर, जिसको भी आपने सर्कुलर रिपीट कराना है, देन गो टू सर्कुलर रिपीट मेथड। एक्सेस ऑफ रोटेशन वाई एक्सेस, क्योंकि मैं वाई एक्सेस के अबाउट रोटेशन कराना चाहता हूँ। थ्रू नोड, किस नोड के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, तो मैं नोड नंबर 5 को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन टोटल एंगल, मैं 360 डिग्री की रोटेट करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ स्टेप्स मैं यहाँ पर 6 कंसिडर कर रहा हूँ। देन क्लिक ऑन लिंक स्टेप, देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये सर्कुलर रिपीट कमांड वर्क करती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर रिपीट कमांड किस तरीके से वर्क करती है। सो थैंक यू।